Hi everyone, this is Ridhima. Welcome back to our new Splitsvilla video. And let's pick up from where we left. तो स्टार्ट करने वाले हैं हम एपिसोड 8 से, जहां पूरा कोर्ट रूम सेटअप किया था उन लोगों ने। अब जिनके एक्सेस थे वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे और जिनके एक्सेस नहीं थे वो सारे लोग बनेंगे जूरी, जिसमें कशिश कुछ ज्यादा ही खुश थी यार। शी वाज लाइक, पेट के लोगों को जज करना इज जस्ट माय फोर्टे। आई हैव गॉट अ स्पेशल प्रिविलेज, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। अलग ही बचती है यार। तो सबसे पहले टर्न थी सचिन और आकृति की एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की। और हाँ, इस टास्क में जो भी गिल्टी होगा उसको पानी में फेंक दिया जाएगा। एनीवेज, आकृति सेड कि मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाता है, मुझ पे चिल्ला देता था और अपने फ्रेंड्स के सामने तो स्पेशली मुझे बिल्कुल प्रायोरिटाइज नहीं करता था। जिसके लिए इवेंचुअली अग्री भी किया सचिन ने कि हाँ, आई डिड नॉट प्रायोरिटाइज माय रिलेशनशिप और हुई है मुझसे गलतियां। ऑन दी अदर एंड सचिन का इल्जाम था कि आकृति इज वेरी अनग्रेटफुल, मैंने इसके लिए कितने एफर्ट किए, इसको अपने घर पे रखा एक फैमिली मेंबर की तरह, इसको इंटरनेशनल ट्रिप्स पे लेके गया एंड और भी बहुत सारी चीजें, बट शी डिड नॉट केयर अबाउट इट। सो फर्स्ट थिंग इज कि आई डू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करते हो और अगर वो आपको बिल्कुल ही वैल्यू नहीं करता और ऐसे निग्लेक्ट कर देता है तो एक्चुअली बुरा लगता है, स्पेशली रिलेशनशिप में। बट आई विल स्टिल से कि जब भी आप रिलेशनशिप में होते हो तो आप काउंट भी नहीं रखते हो छोटी छोटी चीजों का, कि भाई मैंने ये किया था और जब मौका आएगा तब मैं गिनवाऊंगा। सो दैट वाज आल्सो रॉन्ग। ऑब्वियसली सचिन को गिल्टी अनाउंस कर दिया बाकी सारे लोगों ने, लेकिन जैसे ही ये लोग सब कुछ सॉर्ट कर रहे थे, सडनली पता नहीं कहां से दिग्विजय जंप्ड इनटू द कन्वर्सेशन एंड ही सेड वन डे आकृति सेड आई लव यू टू मी व्हेन यू गाइस वर टुगेदर, व्हिच आकृति कंप्लीटली डिनाइड बाय द वे। आई रियली थिंक दिग्विजय को उस टाइम एटलीस्ट चुप रहना चाहिए था, उनका सॉर्ट हो रहा था, होने देता, पता नहीं कहां से कूद गया बीच में। इट इवेंचुअली क्रिएटेड अ लॉट मोर रकस। प्लस या आकृति उसके बाद काफी रोई। अगली टर्न थी दिग्विजय और इशिता की। इशिता ने क्लेम किया कि you're the only one बोल बोल के ये सबसे फ्लर्ट करता है एंड दिग्विजय का क्लेम था कि इशिता इज वेरी टॉक्सिक। इनका कोई एक्चुअल मसला है नहीं, मुझे बहुत नकली लगा इनका सिचुएशन। एंड में जूरी ने बोल दिया कि दोनों ही नॉट गिल्टी हैं, सो दे आर बेटर ऑफ एज फ्रेंड्स। मतलब क्या है ये? नेक्स्ट वॉज लक्ष्य एंड अनिका। इनका आर्ग्यूमेंट भी छोटा ही था बिकॉज बोथ ऑफ देम नो कि शुरू से ही कोई कमिटमेंट तो है नहीं। इट्स जस्ट दैट अनिका केयर्ड मोर अबाउट हिम एंड ही डिड नॉट। बट एटलीस्ट द गुड पार्ट वाज दैट सनी एक्सप्लेन्ड हर दैट द थिंग इज मेन से व्हाट दे वांट एंड इफ ही इज नॉट डूइंग थिंग्स फॉर यू, नॉट मेकिंग एन एफर्ट, नॉट प्रायोरिटाइजिंग यू, ही इज क्लियरली नॉट इनटू यू। जो बोलने में बहुत ईजी लगता है बट एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होता है, बट होता एंड में वही है। आई वुड से पे अटेंशन टू डिटेल्स एवरीवन। बट इसके बाद समहाउ सबने अनिका को गिल्टी प्लीड कर दिया एंड जब उसको पानी में फेंका गया तो साथ में लक्ष्य भाई भी कूद गए। आई वाज लाइक व्हाट गाइस, आई एम टेलिंग यू, इस एग्जैक्ट सिचुएशन को कहते हैं ना ही पकड़ के रखना और ना ही जाने देना, व्हिच इज वेरी टॉक्सिक। वाह यार, क्या बात बोली है रिद्धिमा त्रिवेदी। रिलेशनशिप काउंसलर बन जाऊं मैं प्लीज, अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में बताना कि डेंग सच में नहीं बनने वाली है। इसके बाद बारी थी सिवेत और नायरा की और इसके लिए मैं बहुत वेट कर रही थी क्योंकि आई न्यू कि जब से नायरा स्प्लिट्सविला में आई है शी हैड बीन लुकिंग फॉर अ रीजन कि मेरे को टाइम मिले, मौका मिले और मैं शिवेत को दूं। बट टू माय सरप्राइज ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां राधर शिवेत उस पर चिल्ला रहा था और वो अपने वैलिड पॉइंट्स नहीं रख पा रही थी काउंटर में एंड एवरीवन डिक्लेयर्ड कि शिवेत की ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है, तो दे डिक्लेयर्ड नायरा गिल्टी। अगला नंबर था अनिकेत और डिकेला का। सो फॉर ऑब्वियस रीजंस अनिकेत वाज ऑलरेडी वेरी स्केयर्ड एंड ही ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड पहले कि हाँ भाई मुझे पता है मेरी वाट लगने वाली है आज, बिकॉज पास्ट में उसने किए हैं ऐसे कांड। अब्यूजिंग एंड चीटिंग ऑन हर तो था ही, बट ही हैज आल्सो फिजिकली हर्ट हर, सो ही वाज ऑब्वियसली प्लीडेड गिल्टी एंड सडनली ही अपोलोजाइजेस एंड सेज कि आई वांट टू मैरी डिकेला। आई मीन आप लोग बताओ यार, डज डिकेला डिजर्व टू लिव लाइक दिस इन दिस काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी? मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे बताना कमेंट्स में। नेक्स्ट वाज देवांगिनी एंड दिव्यांश। इनका तो पूरी कायनात जानती है कि जो भी मैटर हो वो सॉल्व हो ही जाएगा अनलेस The guy is consistent in his efforts. देवांगिनी सेड कि तुमने कभी भी पब्लिकली हमारी एंगेजमेंट को एक्नॉलेज नहीं किया, मेरे फादर के साथ मिसबिहेव किया एंड ऑल दैट, टू व्हिच दिव्यांश अग्रीज एंड अपोलोजाइजेस। सो इनका सीन सॉर्टेड है। आई एम टेलिंग यू, ये होगी स्प्लिट्सविला की सबसे पहली शादी। रिग्डन और अमेहा का अलग ही चल रहा है। He cheated on her and then ghosted her. बाद में कहता I wanted to sober up and talk and he never did. भाई कितने महीने तक तू नशे में था कि तेरे को एक कॉल करने का टाइम नहीं मिला? ब्रो क्या कैरेक्टर है ये। खुद ही सॉरी वॉरी बोल के when he was pleaded guilty खुद ही पानी में कूद गया एंड जनवरी की कड़ाके की ठंड में स्विम कर रहा है। आदत सेड भाई ये वाले नशे करने हैं लाइफ में एक बार। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में नायरा काफी ज्यादा रोई कि सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं बोला मैंने शिवेत की मॉम के लिए एंड ऑल दैट, एंड मैं अपने आप को समहाउ डिफेंड भी नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद सडनली आकृति आके चढ़ गई उसके ऊपर कि तेरे को जो पता होता है ना, तू उस बात पे कमेंट किया कर, जो नहीं पता होता उस बारे में बिल्कुल कुछ मत बोला कर, अदरवाइज तू ऐसी सिचुएशंस में जबरदस्ती एंड अप हो जाती है, व्हिच वाज राइट आई थिंक। सो हर टास्क के बाद ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक लड़ाई हो जस्ट टू शो द आफ्टर इफेक्ट्स। सो वही हुआ। उसके बाद आकृति दिग्विजय के ऊपर चढ़ गई, फिर सचिन बीच में आ गया, फिर जशवंत सचिन के ऊपर
ऊपर चिल्लाने लग गया एंड दैट वाज ऑल। एनीवेज इसके बाद होता है एक टास्क जिसमें पिछले एपिसोड में जो भी लोग नॉन गिल्टी थे वो अपने करंट पार्टनर्स और एक्सेस के साथ परफॉर्म करने वाले थे। बट बिफोर दैट वन थिंग आई नोटिस्ड इज कि रूरू इनके लिए नॉन एग्जिस्टेंट है। मतलब जब तक युवराज नहीं आएगा पिक्चर में तब तक ये उससे बात भी नहीं करते, उसको इंक्लूड भी नहीं करते, वो परफॉर्म भी नहीं करती और सीधा डंपिंग जोन में भेज देते हैं। दैट इज वेरी अनफेयर। सो यहाँ तनुज ने सारे लोगों की एक्सेस की बैड क्वालिटीज पूछी, एक ड्रिंक बनाया, पिलाया उनको एंड फिर वो पूरा स्टूपिड सा टास्क हुआ। बट द हाईलाइट ऑफ दैट एपिसोड वाज नायरा गिविंग अ धोबी पछाड़ टू रिगडेन। भाई उसने लिटरली उठा उठा के फेंका है उसको। वुड नॉट हैव बीन द सेम इफ द रोल्स वर रिवर्स्ड बाय द वे। उसके बाद विला वापस आने के बाद दिग्विजय एक एक बंदे के पास जाके उनको कन्विंस कर रहा था कि कुछ भी करना लेकिन जशवंत और आकृति आज ऑरेकल के सामने नहीं जाने चाहिए। मेरे पास उनके अगेंस्ट 10 वोट हैं एंड ऑल दैट। उसने अपने प्रॉमिसेस किए बट इवेंचुअली हुआ उसका एकदम ऑपोजिट। एवरीवन यूनानिमसली वोटेड फॉर आकृति एंड जशवंत एंड इवेंचुअली वो बन भी गया आइडियल मैच। एंड सीम्स लाइक दिग्विजय को जो लग रही है कि उसकी दोस्तियां हैं सच्ची दोस्तियां, वो एक्चुअली है नहीं। बट डू यू रिमेंबर मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि वो लोग किसी ऐसे पेयर को आइडियल मैच बनाएंगे जो उनको पता है कि कलेश मचा दे, दिमाग खा ले, लड़ाइयां करवा दे। एंड आकृति इज एग्जैक्टली लाइक दैट। फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट उसका नकलीपना एकदम शुरू हो गया। कैमरा ऑन होते ही शी स्टार्टेड, अब हम ऐसे करेंगे, अब हम इसको निकालेंगे, अब हम इससे बदला लेंगे। मतलब वो बोलती रहती है और जशवंत सुनता रहता है। उसके बाद व्हेन डिकिला पेयर्ड अप विद अनिकेत, सचिन सेड कि मेरे को ना सैंडविच के बीच में टमाटर वाली फीलिंग आ रही है बिकॉज आई डोंट नो इफ डिकिला वांट्स टू परफॉर्म विद मी। डिकिला सेड कि आई वांट टू एक्सप्लोर एंड आई वांट टू टेक दैट टाइम, बट ये अनिकेत मेरे को जाने ही नहीं दे रहा है। एंड इस बात पे भड़क गया अनिकेत। गर्ल आई एम टेलिंग यू, ये बंदा सिर्फ रेड फ्लैग नहीं, अब बुके ऑफ रेड रोजेस है जिसको आप पकड़ोगे तो कांटे आपको ही चुभेंगे। वाह क्या शायरी मारी है, वाह। एनीवेज नाउ डिकिला वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद सचिन कि क्या आप सच में बॉन्ड बनाना चाहते हो या फिर आप सिर्फ गेम के लिए पेयर अप करना चाहते हो। और सिर्फ इतनी सी बात पे अनिकेत की बहुत ही फ्रैजाइल मैन ईगो हर्ट हो गई और वो पीछे जाकर रुशाली के पास बैठ गया। उसके बाद भी इवेंचुअली डिकिला ने अनिकेत को ही चूज किया बट आई डोंट नो व्हाट वाज दैट रिएक्शन। लेकिन ये बंदा इवेंचुअली मान भी गया। क्या बंदा है ये। इसके बाद आइडियल मैचेस को सारे कपल्स में से 2 कपल्स को हटाना था फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, तो उन्होंने दिग्विजय, उन्नति और अनिकेत और डिकिला को हटाया। एंड अनिकेत फिर से चिढ़ गया और उसके ऊपर चिल्लाने लगा कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। भाई मेरे को बचा लो इस सब से यार, क्या क्या देखना पड़ता है। मारो मुझे मारो। इसके बाद हुआ वो पूरा सेंसेस वाला टास्क जो काफी फनी, लेम, स्टूपिड और ठरकी था बट ठीक है, देखने में इंटरेस्टिंग था एटलीस्ट। अच्छी बात ये हुई कि मोस्टली लोगों ने अपने स्क्वीजेस को पहचान लिया। सिर्फ 1-2 लोगों ने ही मेसअप किया बस, जिसमें से एक था दिग्विजय। एक तो ही डिड नॉट आइडेंटिफाई उन्नति, ऊपर से ही एंडेड अप सेइंग कि इशिता वाज बेटर देन उन्नति। भाई तू चाहता क्या है? कोई इतना डम कैसे हो सकता है? किस मोमेंट में कहां क्या बोलना है, किसको बोलना है, इसको इस बंदे को कुछ नहीं पता, कोई फिल्टर नहीं है इसमें। एंड दूसरा था एडी जो कि कशिश को पहचान नहीं पाया और उसको कूटने के लिए तो लिटरली कशिश अपने हाथ में सैंडल लेके खड़ी थी जो कि थोड़ा ज्यादा हो गया था। मेरे को पता है वो 80% ऑफ द चीजें, आई एम सॉरी 100% ऑफ द चीजें ना अटेंशन के लिए ही करती है। अब फिर से दोनों आइडियल मैचेस को डिसाइड करना है कि कौन से 4 कपल्स डेट पर जाने वाले हैं। एंड इसमें उन्होंने चूज किया आदित्य खनक, अरबाज नायरा, शिवेत अनिका एंड देवांगिनी दिव्यांश को। दिग्विजय और उन्नति को चूज करना था कि कौन सा कपल लव डन जाएगा, तो उन्होंने नाम लिया हर्ष और रुशाली का, जो कि मुझे फेयर लगा बिकॉज तुमने एलिमिनेट किया दिग्विजय को फ्रॉम परफॉर्मिंग एंड ही एलिमिनेटेड यू फ्रॉम गोइंग टू द लव डन। दैट वाज इक्वल। बट ये आकृति अलग ही बज रही है। वो लिटरली दिग्विजय के पीछे पड़ गई कि मैंने तेरे को सेव किया था, मैंने तेरे को बचाया था, अब तू मेरे से उम्मीद मत रखियो, अब तू देख अब मेरी तरफ से कुछ भी अच्छा नहीं होगा तेरे लिए एंड ऑल दैट। सो मुझे तो ये पूरा कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम लगा। इट वाज ऑल प्रीटी अननेसेसरी। इसके बाद सचिन गया डिकिला के पास चीजें सॉर्ट करने के लिए एंड ही वेरी ऑनेस्टली टोल्ड हर कि उसको बुरा लगा, which Dikila very gracefully acknowledged, understood and even apologized for it. I really liked Dikila in that moment. अनिकेत भाई साहब अभी भी चिढ़ रहे हैं और वो सुना रहे हैं डिकिला को कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि तेरी वजह से मैं स्टैंड बाय पे हूँ। She obviously got hurt and was crying. फिर भी she did not misbehave with Sachin. That was really worth appreciating about her. And obviously challenge भी ऐसा ही था कि इसके बाद कलेश तो होने थे। उन्नति एंड दिग्विजय अपना सॉर्ट कर रहे थे कि how she doesn't feel prioritized and you know कोई कमिटमेंट नहीं दिखता उसको दिग्विजय की तरफ से। तो जितने में वो कॉन्वर्सेशन हो रही थी इशिता फिर से आ गई एंड आई रियली डोंट नो कि इस बंदी की प्रॉब्लम क्या है, ये उन दोनों को शांति से बात ही नहीं करने देती। और इसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सीजन इट वाज द टाइम फॉर द डेट्स। फाइनली फीलिंग लाइक स्प्लिट्सविला एंड नॉट रोडीज। एक बात जरूर माननी पड़ेगी, डेट सेटअप्स ये लोग एक्चुअली बहुत अच्छे बनाते हैं हमेशा से। तो सबसे पहले गए आदित्य खनक एंड जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज मैंने नोटिस की वो ये थी कि ये दोनों विला से लेके डेट सेटअप तक साथ में आए, राइट? बट डेट पर आकर जैसे ही कैमरा स्टार्ट हुआ सडनली आदित्य सेड बेब यू लुक ब्यूटीफुल एंड आई थॉट कि भाई तुम अभी साथ में आए हो, तेरे को अभी बोलना ही था, तू ये घर पे बोल सकता था उसको, बट नो इट्स जस्ट फॉर द कैमरा। एनीवेज क्लीशे चीजें अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद खनक फील्स कोल्ड
cold. Adit gives her his jacket and I find it very lame. खनक, स्वीटी, आपको पता है ना ये जनवरी की कड़कती ठंड में शूट हुआ है शो, तो आपने कुछ वुलन या वार्म क्यों नहीं पहना? आप बुद्धू हो थोड़े? तो आदित्य ने तो फुल ऐलान कर दिया कि इट इज प्रीटी सीरियस नाउ, इट्स नो जोक. एंड इवेंचुअली शी आस्क्स कि तू मुंबई में रहता है, मैं दुबई में रहती हूँ, हाउ विल इट वर्क आउट? तो आदित्य सेज कि वो हम शो के बाद एकदम फिगर आउट कर लेंगे. हेंस द दुबई ट्रिप गाइस. आदित्य यू वेरी चालाक ब्रो. You very chalak bro. एंड अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है एंड इन द मिडल ऑफ इट सडनली दीज पीपल गेट अप एंड स्टार्ट डांसिंग. एंड ऐसा सबने ही है अपनी डेट्स पर. एनीवेज इसके बाद डेट पर गए शिवेत और अनिका एंड देन वो फिर से कैमरा के लिए चीजें एंड सारी चीजें जो भी शिवेत बोल रहा था ना उसको, वो बहुत मेड अप लग रही थी. उसकी शक्ल बता रही थी दैट ही इज फेकिंग इट फॉर द गेम. आई स्टिल बिलीव अनिका इज इनटू हिम बट ही इज अपेरेंटली नॉट. एंड ऑनेस्टली इनकी 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन हुई क्योंकि ज्यादा इनके पास कुछ था नहीं बात करने के लिए. एंड फिर ये भी जबरदस्ती ऐसे थोड़ा सा डांस वांस करके निकल गए. उसके बाद टर्न थी अरबाज और नायरा की एंड टू माई सरप्राइज काफी अनएक्सपेक्टेड रही इनकी डेट. फर्स्ट ऑफ ऑल भाई दोनों लेपर्ड प्रिंट अटायर्स पहन के आए हैं डेट पे एंड सडनली नायरा मैम कैजुअली सेड हम दोनों ना ऐसे शेर और शेरनी लग रहे हैं मिला के. बहन इसे शेर और शेरनी से रिलेट मत करो, इट इज सिंपली अ फैशन डिजास्टर. उसके बाद सडनली अरबाज ने उसको एक ब्रेसलेट बैंगल टाइप दिया और बोला कि आई वांट यू टू वेयर इट टिल द एंड ऑफ द शो. एंड ऑब्वियसली लड़की ने तो इंप्रेस होना ही था. बट इधर मैं सोच रही थी जो एक्चुअल सीरियस वाले रिलेशनशिप है उसमें से लड़के कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे और ये बंदा नकली गेम के लिए पेयर अप कर रहा है और ये सारे एफर्ट्स डाल रहा है. लड़कों तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है इससे. उसके बाद गए देवांगिनी और दिव्यांश. फिर वही सब उन्होंने डिटेल्स में डिस्कस किया कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट हैज टू बी फिक्स्ड. इफ दे आर टेकिंग इट इनटू द राइट डायरेक्शन नथिंग बेटर देन दैट. हर्ष और रुशाली को मिला था लव डैन एंड वहां जाते टाइम हर्ष वाज ऑलरेडी लाइक यू नो पहली बार लव डैन खुला है एंड पहली बार जा रहे हैं स्पिट्सविला के किंग एंड क्वीन एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई वाज अगेन थ्रोन ऑफ कि भाई कहां से इसकी शक्ल देखो, ये कहां से लगता है किंग. एनीवेज काफी अच्छा और कोजी सेटअप था एंड अच्छी थी कॉन्वर्सेशन दैट दे हैड. इससे ज्यादा अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज एपिसोड देख लो, मैं तो यहाँ इस चैनल पर डिस्कस करने नहीं वाली. इसके बाद हुआ फिर से एक स्टूपिड चैलेंज, लेकिन सनी इस बार भी नहीं थी. मेरे को लगता है पहले डिसाइड कर लेते हैं सनी से कि भाई मैं करूंगी सिर्फ 5 एपिसोड, उसके अलावा जितने भी बचेंगे जिससे कराने करा लो. सो इट वाज दैट चोच से चोच मिला वाला टास्क. वही सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट, यहाँ से जाना है वहां चढ़ना है, यहाँ से कुछ कलेक्ट करना है, उसको रेस्क्यू करना है और जिसने सब कुछ जल्दी कर लिया वो जीत गया. सरप्राइजिंगली देवांगिनी, दिव्यांश एंड दिग्विजय तीनों ने बहुत अच्छा खेला बट उस राउंड में जीते आदित्य, खनक और देव. नेक्स्ट वाला जो राउंड था वो शिवेत वर्सेस नायरा था बट हम शिवेत का रिकॉर्ड भूल गए हैं. उसने इस टास्क में भी हगा जैसे वो रोडीज में हकता हुआ है. रोडीज में भी इसको प्रिंस बहुत झाड़ता था कि भाई तू परफॉर्म नहीं करता है अच्छा. एंड अपेरेंटली नायरा वन एंड शी वाज वेरी हैप्पी. बट एक चीज का आंसर मुझे आज तक नहीं मिला है, ये अरबाज के अंदर कौन सी आत्मा आ जाती है जब वो जीत जाता है. व्हाई डज ही सडनली स्टार्ट ट्वर्किंग? ये किस तरीके का ऑब्सेशन है भाई. अभी तक के एपिसोड्स में तो इतना ही था. नेक्स्ट एपिसोड आई थिंक विल बी अ डोम सेशन जिसमें आदित्य और खनक जाएंगे ऑरेकल के सामने. आई डोंट नो, लेट्स सी हाउ इट गोज. मेरे को तो लगता है दे आर एन आइडल मैच. आप बताओ. तो आज के लिए बस इतना ही. जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड आई एम गोइंग टू सी यू रियली सून. बाय.